नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रामीण डाक सेवक के ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म की एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और कितने पर कट ऑफ जाएगी और क्या प्रोसेस रहेगा। पूरी इस वीडियो पर आपको जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल्स देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, क्या मेरिट लिस्ट रहेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बने रहिए। हम चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रामीण डाक सेवक की रिक्रूटमेंट आई है। एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है और इसमें कोई एग्जाम्स नहीं होगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। आप अपना एग्जाम फॉर्म, ये जो वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर, हम इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन गवर्नमेंट.in, इसके माध्यम से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्म कैसे बताऊंगा, कैसे फिल करना है, वो सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए चलते हैं आगे। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैसे रहेंगे और आगे चलते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट क्या रहेगी और कब से स्टार्ट हुए थे फॉर्म। तो जो ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे 15 जुलाई से और इसकी लास्ट डेट रहेगी 5 अगस्त तक, यानी 15 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे फॉर्म, आज 5 दिन हो गए हैं और 5 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपको 6 तारीख यानी 6 अगस्त से 8 अगस्त तक आप अपने करेक्शन कर सकते हैं। कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो कुछ भी हो जाता है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं कौन कौन सी कंडीशंस रहेगी, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। अब देखिए, सबसे पहले चलते हैं कौन कौन सी ब्रांच होती है इसमें। नंबर 1 पर आती है BPM और एक दूसरी होती है ABPM। तो दो ब्रांच जब आप फिल करोगे तो किस ब्रांच में कितनी सैलरी मिलती है और किस ब्रांच में कितना क्राइटेरिया रहता है। तो ब्रांच मास्टर यानी BPM, जो BPM होता है सबसे पहले, और एक आता है इसमें ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। हम इसकी सैलरी के बारे में भी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो एक आती है फिर हमारी डाक सेवक, जिसे डाक सेवक बोलते हैं। अब इसके बाद चलते हैं अलाउंसेस वगैरह। अब देखिए, यहाँ पर सैलरी की बात कर ली जाए, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी सैलरी दी जाती है आपको। अब BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर की आपके सैलरी मिलेगी, मंथली सैलरी होती है 12,000 से लेकर 29,380 रुपये तक, यानी 12,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी और 29,380 रुपये तक जाएगी ये। और ABPM डाक सेवक की बात कर ली जाए, ABPM या फिर डाक सेवक की, तो इसमें आपको 10,000 रुपये मंथली स्टार्टिंग सैलरी होगी और 24,000 तक इसकी लास्ट सैलरी जाती है। अब एज की क्राइटेरिया की बात कर ली जाए, एज लिमिट क्या रहेगी इसकी। मिनिमम एज यानी 18 साल से कम की आयु ना हो, यानी 18 साल से उम्र ज़्यादा होनी चाहिए या 18 साल हो। और मैक्सिमम एज यानी ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल एज इसमें कैंडिडेट फिल कर सकते हैं फॉर्म को। अब एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में कैटेगरी के वाइज, जैसे कि आप SC ST से बिलोंग करते हैं उसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि SC ST से 5 साल का, OBC से 3 साल, EWS से नो रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं। PWD है अगर 10 साल, OBC 13 साल और SC ST PWD 15 साल। अब क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, यानी 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, पासिंग मार्क्स। मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट किसी भी बोर्ड से, आप गवर्नमेंट बोर्ड से, इंडिया के स्टेट से, आप किसी से बिलोंग करते हैं या यूनियन टेरिटरी से, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपके पास 10वीं पास है और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। अब चलिए बात कर लेते हैं फॉर्म की कैसे कैसे फिल करना है और अदर क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी इसकी, ये भी जान लेते हैं। नॉलेज, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी आप जब आप इस भर्ती में क्वालिफाई हो जाओगे तो आपके लिए साइकिल चलानी आनी चाहिए आपकी, यानी बाइक या साइकिलिंग वगैरह आनी चाहिए और रहन सहन का पता होना चाहिए और थोड़ी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें रिजर्वेशन की बात कर ली जाए, SC ST रिजर्वेशन जैसे भी रहेगा, आपको एक बार डॉक्यूमेंट वो मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा, फॉर्मेट सर्टिफिकेट। अब चलिए चलते हैं कैटेगरी कौन कौन सी इसमें, ये कैटेगरी बताइए, BPM ABPM डाक सेवक यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। इसमें कैटेगरीज लो डिवीज़न और हार्ड ऑफ अर्निंग।
अब बात कर ली जाए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिया था, आपको लिंक भी बताया था। हम ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से जाके इस लिंक के थ्रू आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लिंक रहेगा ये http इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन गवर्नमेंट.in। आप इसे लैपटॉप या फ़ोन या कंप्यूटर के माध्यम से आप अपना फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। अब इसकी फीस क्या रहेगी और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड होने हैं, सिलेक्शन पोस्ट कौन कौन से आपको सिलेक्ट करनी है, हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं कैसे रहेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया। सबसे पहले एप्लीकेंट्स को यानी आपको एक फॉर्म फिल कर देना है GDS का। उसके बाद GDS का फॉर्म सबमिट करने के बाद आपकी फ़ीस कटेगी। तो फीस कटने के बाद आपको सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट होगी। शॉर्ट लिस्ट के बाद आपकी एक मेरिट बनेगी। उसके मेरिट के आधार पर, आपके नंबरों के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे चल जाएगा। इसमें अब जितने आप अच्छे आपके मार्क्स हो गए 10th क्लास में, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इस भर्ती में सिलेक्शन होगा। तो अब बात कर ली जाए कैसे, अगर आपके पास CBSE बोर्ड से, जैसे कि बहुत से बच्चे CBSE बोर्ड से होते हैं, तो उनके पास उनकी मार्कशीट में ग्रेड या ग्रेड पॉइंट दिया होता है, तो उसे कैसे मार्क्स में कन्वर्ट करना है। दोस्तों ध्यान रहे, आपको मार्क्स ही फिल करने हैं आपके एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम फॉर्म में आप अगर ग्रेड करेंगे या ग्रेड पॉइंट करेंगे, आपका फॉर्म नेगलेक्ट या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी ग्रेड या ग्रेड पॉइंट को नंबरों में कन्वर्ट कर ले। अगर आपकी ग्रेड A1 दी हुई है या ग्रेड पॉइंट 10 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 10 को 9.5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। 10 को 9.5 से मल्टीप्लाई का मतलब हुआ आपके 95% नंबर या 95 मार्क्स आपके इस सब्जेक्ट में है। अब A2 की बात कर ली जाए, 9 जैसे कि 9 CGPA या SGPA या A2 ग्रेड है, तो आपको 9 से 9.5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। 9 9 जा मतलब 9 9 81.5 समथिंग ऐसे आ जाएगा आपका 9.5। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपने मार्क्स कन्वर्ट कर लेना है, तभी आप एग्ज़ाम फॉर्म में अपने मार्क्स फिल करें। और वहाँ पर दी हुई अपनी टोटल मार्क्स की आप परसेंटेज निकाल कर अपना कैलकुलेट करके आप अपनी परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज बता सकते हैं वहाँ पर। अब बात कर ली जाए सर्टिफिकेट और कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ड्यूरिंग शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपके पास। सबसे पहले आपके पास देखिए दोस्तों, दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, वहाँ पर आपको एक सिटी दी जाएगी। आप अपनी नियरेस्ट सिटी यानी आप नज़दीकी सिटी आपकी जो भी होगी, या आप जहाँ भी भरना चाहते हैं आप अपनी सिटी वहाँ पे आप भर सकते हैं। वो सिटी का मतलब है कि आपका जब आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा इस भर्ती के लिए, तो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा फिजिकली। तो आप वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे जाकर। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर चाहिए होंगे आपको, हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करा देते हैं। सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है आपके पास। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर PWD से है, PWD का सर्टिफिकेट, EWS से है, EWS का सर्टिफिकेट, या ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, या डेट ऑफ बर्थ कोई भी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, और मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप कोई इंजर्ड पर्सन है या कैसे भी है, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप जहाँ से भी बनवाएंगे तो आप उसे तैयार करवा लीजिए। और आपके पास अगर आप जैसे कि सर्टिफिकेट इशूड बाय नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल डायरेक्टरीज इंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जैसे कोई अरुणाचल प्रदेश या ऐसे डायरेक्ट, तो आप एक बार ये PDF गो थ्रू अपने आप ही कर लीजिए। अब इसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद दोबारा से आपको एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। अब एक बार फिजिकली आप वहाँ पर सेंटर पर चले गए, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए। अब उसके बाद एक फाइनल मेरिट लगेगी, जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा और वो फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। और अगर आपके पास जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपके पास ईमेल के थ्रू या फ़ोन नंबर पर आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। अगर आपको ईमेल या नंबर पर कुछ मैसेज नहीं आता, इसका मतलब आपका सिलेक्शन थोड़ा नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात कर ली जाए इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने कोई गलती की, तो
आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या कैंसिल हो सकता है आपका फॉर्म। तो ध्यानपूर्वक इन बातों को ध्यान रखना जब भी आप अपना फॉर्म फिल करेंगे जीडीएस का। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको इस वेबसाइट पर जाना है indiapostsgsonline.government.in। सबसे पहले ये साइट पर जाकर आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जीडीएस का। वहाँ पर आपको अपनी एक्टिव ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एज ए इंफॉर्मेशन। आपके पास जब आप ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर से अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, आपको ओटीपी आएगा तो आप उसे ओटीपी से आप रजिस्टर कर लेंगे सेम मोबाइल नंबर। दोबारा आपको अलाउड नहीं हो सकता है, एक फ़ोन नंबर से एक बार आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं। अगर आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लिया है ऑलरेडी, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप वहाँ पर फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ पर फॉरगॉट कर सकते हैं। और फिर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ओटीपी दोबारा आएगा तो आप वहाँ से फिल करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी आप जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे? मोबाइल नंबर आपको चाहिए होगा जो कि वेरीफाई होगा ओटीपी के थ्रू। ईमेल आईडी भी आपको चाहिए होगी जो कि वेरीफाई होगी ओटीपी के थ्रू। आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर, अगर आधार कार्ड है आपके पास तो आधार कार्ड दे सकते हैं आप, या फिर पैन कार्ड का नंबर दे सकते हैं वहाँ पर। अब आपको देनी होगी कौन से साल आपने 10वीं क्लास की कक्षा पास की है, कौन सा पासिंग ईयर है आपका 10वीं क्लास में। आपके पास फिर आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका खुद का 50 KB से लेस होना चाहिए, और सिग्नेचर है जो लेस होना चाहिए वो 20 KB से। अब पेमेंट फीस की बात कर ली जाए, जैसे कि आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी। और अगर SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हो गए तो उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और PWD कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं होगी। आप फीस अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI या QR कोड के थ्रू आप कर सकते हैं अपनी फीस जमा। एक बार आप फीस कर देंगे तो आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन कैसे प्रोसेस रहेगा कि आपको बाद में कैसे पोस्ट दी जाएगी, क्या काम रहेंगे, वो सब आपको आपकी ज्वाइनिंग के बाद में पता लग जाएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है ये मैंने बता दिया है। सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है जो भी आपका 10वीं में है, और आपका एक रिसेंट फोटोग्राफ यानी खुद का फ़ोटो होना चाहिए, एक सिग्नेचर होना चाहिए। ये आपको फॉर्म की भरते समय आपको डॉक्यूमेंट नीडेड रहेगी। अब ये डॉक्यूमेंट आपके कब चेक हो गए, ये फ़ोटो, सिग्नेचर और 10वीं की मार्कशीट, जब आप फिज़िकली वेरीफाई कराने जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट, तो ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें, वही डॉक्यूमेंट अपलोड करें जो ओरिजिनल है। अब दोस्तों बात कर ली जाए आपको प्रेफरेंस कैसे भरनी है, जैसे कि लैंग्वेजेस की प्रेफरेंस कैसे भरनी है। जैसे कि आप आंध्र प्रदेश से आते हो तो आपको तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको अपने स्टेट की लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप गुजरात से हैं तो गुजराती आनी चाहिए। जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो मेघालय से, जैसे कि हिल्स, गारो हिल्स, हिंदी, इंग्लिश, आपको ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि वहाँ के बंदों के हिसाब से आप ढल सको। अब चलिए बात कर लेते हैं। ये तो फॉर्म दिए हुए हैं आपको ऑफलाइन के माध्यम से, लेकिन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अपना। दोस्तों इस वीडियो में यही था। अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए हो इससे रिलेटेड, जीडीएस फॉर्म से रिलेटेड, आपके क्रैक्स फॉर्म में कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप डायरेक्ट कमेंट के थ्रू आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, हम उसे जल्दी से जल्दी वेरीफाई कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, और अपना फॉर्म लास्ट डेट से पहले फिल करा लेना। और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपके और हमारी लेटेस्ट वैकेंसीज के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों।